रापुंज़ल। एक बार एक पति और पत्नी एक बच्चे के लिए तरस रहे थे और भगवान ने उनकी सुन ली। हमारे घर खुशियाँ आने वाली है, तो फिर तुम दुखी क्यों हो बताओ? मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे बस उस बगीचे का स्वादिष्ट सैलेड खाने का मन कर रहा है। अरे नहीं, तुम्हें पता है ना वो बगीचा एक खतरनाक डायन का है। पता है, पर मैं क्या करूँ, मेरा ध्यान उधर ही है, मुझे सैलेड खाना है। ओह प्लीज, तुम कुछ करो ना। पति अपनी पत्नी को ऐसे नहीं देख सकता था, तो आखिरकार उसने बगीचे में जाने की ठान ली। उस रात वो दीवार से कूद के बगीचे में घुस गया और कुछ सैलेड लेकर अपने घर को भागा। अगले दिन उसकी पत्नी फिर से उस बगीचे की ओर देख रही थी। अब क्या परेशानी है बताओ? क्या तुम्हें सैलेड पसंद नहीं आया? मुझे सैलेड बहुत पसंद आया, लेकिन अब मुझे और खाना है। ऐसा मत बोलो, तुम जानती हो ना अगर डायन को पता चला तो कितना बुरा होगा। तुम और कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। लेकिन उसकी पत्नी सैलेड के लिए जिद करती रही और आखिरकार उसका पति सैलेड ले आने के लिए मान गया। एक बार फिर वो दीवार फांदकर बगीचे में घुस गया और जैसे ही वो काम पे लगा तब उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम मेरे बगीचे में कैसे घुस आए, चोर कहीं के? ओह मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी बीवी माँ बनने वाली है और उसे आपके बगीचे का सैलेड खाने की इच्छा है। तो क्या अब तुम चोरी करोगे? हाँ, पता है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, थोड़ी दया कर दो। मैं बस अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर सैलेड लेने आया था। हाँ। तो तुम्हें जितना सैलेड चाहिए मैं तुम्हें उतना सैलेड लेने दूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा मैडम? तुम्हारी पत्नी को जो बच्चा होगा तुम उसे मुझे दे दोगे। क्या? सुना नहीं तुमने? अगर बात नहीं मानी तो बहुत पछताओगे। वो इतना डर गया कि उसने डायन की शर्त मान ली। जब बच्चा पैदा हुआ तब पति और पत्नी दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही डायन वो बच्चा लेने आ गई। ओह प्लीज दया करो, हमने इस बच्चे के लिए बहुत इंतजार किया है, इसे मुझसे दूर मत ले जाओ। तुम्हारे पति ने मुझसे वादा किया था, अब उसे पूरा करना होगा। ये बच्ची मुझे दे दो, ये मेरी है। डायन वहां से बच्ची को लेकर चली गई। डायन ने उसका नाम रापुंज़ल रखा। देखते ही देखते रापुंज़ल बहुत बड़ी हो गई और उसके लंबे सुनहरे बाल थे। अब डायन डरने लगी थी। रापुंज़ल अब जवान और खूबसूरत हो गई है, मुझे इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना कोई भी इसे ले जा सकता है या फिर ये कहीं भाग सकती है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, मैं इसे मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। डायन रापुंज़ल को जंगल के बीच में ले गई और उसे बड़ी इमारत में पूरी तरह बंद कर दिया था। ओह मम्मी, आप मुझे यहाँ बंद क्यों कर रही हैं? मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ रोज आऊंगी और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन मम्मी, आप दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो आप ऊपर कैसे आएंगी? जब मैं यहाँ आऊंगी तब कहूंगी, रापुंज़ल, रापुंज़ल मेरी बच्ची, अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। तो जब भी डायन आवाज देती तो रापुंज़ल अपने सुनहरे बाल नीचे करती और डायन उसकी मदद से ऊपर चढ़ जाती थी। वक्त निकलता गया और रापुंज़ल 16 साल की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। वो सारा दिन अपनी सुरीली आवाज में गाती रहती। एक दिन एक राजकुमार शिकार के लिए निकल रहा था। जैसे ही वो इमारत के नीचे से गुजरा तब रापुंज़ल की सुरीली आवाज सुनी। क्या मधुर आवाज है, आखिर इतना सुरीला कौन गाता होगा? रापुंज़ल को डायन ने जिस इमारत में कैद करके रखा था, राजकुमार उस इमारत में अंदर जाने का रास्ता ढूंढता रहा। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी और वो झाड़ियों में छुप गया। फिर उसने डायन को इमारत की ओर जाते हुए देखा।
डायन ऊपर देखकर चिल्लाने लगी। रपंजल, रपंजल मेरी बच्ची, अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। जैसे ही सुनहरे बाल नीचे आए, राजकुमार की आंखों के सामने डायन उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। आहा, तो ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है। राजकुमार नीचे ही रुका रहा जब तक डायन वापस नहीं आई। जैसे ही वो गई, उसने चारों ओर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं, और आवाज बदलकर चिल्लाने लगा। रपुंजल, रपुंजल मेरी बच्ची, अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। मम्मी अभी तो यहाँ से गई, दोबारा क्यों आ गई? देखती हूँ वरना गुस्सा हो जाएंगी। तुरंत रपंजल ने अपने सुनहरे लंबे बाल नीचे कर दिए और राजकुमार जल्दी से ऊपर चढ़ गया। जैसे ही उसने रपंजल को देखा, वो उसके प्यार में पड़ गया। कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ, अगर मेरी माँ ने देखा तो वो गुस्सा करेंगी। फिक्र मत करो खूबसूरत लड़की, तुम्हारी मधुर आवाज मुझे यहाँ खींच लाई और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आज तक किसी को इतना सुरीला गाते नहीं सुना। एक अजनबी आदमी को ऊपर आते हुए देख रपंजल डर गई थी, लेकिन जल्द ही उसे भी राजकुमार से प्यार हो गया। क्या तुम मुझे बताओगी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ क्यों कैद कर रखा है? मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं किसी से मिलूं या घूमूं फिरूं। तुम यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वक्त निकलता गया और राजकुमार रपंजल से रोज रोज मिलने लगा और दोनों के बीच प्यार बढ़ गया। राजकुमार अब रपंजल से शादी करना चाहता था, लेकिन वो रपंजल को बाहर कैसे निकालता? मेरी प्यारी रपंजल, मैं अब तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ के आने पर क्या मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूं? ओह नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। अगर मेरी माँ को हमारे बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। वादा करो तुम मेरी माँ से कभी नहीं मिलोगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारी माँ को पता नहीं चलेगा और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ही निकाल लूंगा। लेकिन एक दिन जब डायन रपंजल से मिलने आई तो उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। रपंजल, रपंजल मेरी बच्ची, अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। राजकुमार कितनी जल्दी चढ़ते हैं और आपको कितना वक्त लगता है? आपका वजन बढ़ गया है। कौन सा राजकुमार? नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? मैं तुम्हें इस दुनिया से बचा रही थी, लेकिन तुमने मुझे ही धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें रेगिस्तान भेज दूंगी। नहीं माँ, मैं... फिलहाल डायन बहुत गुस्से में थी और बिना कुछ सोचे समझे उसने रपंजल के सुंदर बाल काट दिए। और फिर वही राजकुमार के आने का इंतजार करती रही। रपंजल, रपंजल, मैं हूँ तुम्हारा राजकुमार, बाल नीचे करो। डायन ने रपंजल के बाल नीचे किए और राजकुमार जल्दी से ऊपर चढ़ गया। मेरी रपंजल, मैं आ गया। अच्छा तो तुम हो जो मेरी रपंजल को मुझसे चुराना चाहते हो? अभी रुको और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जब राजकुमार ने डायन को देखा तो वो डर गया और उसकी पकड़ छूट गई। वो नीचे 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 गिरता गया। वो झाड़ियों में गिरा इसलिए बच गया, लेकिन कांटों के चुभने की वजह से आंखों से खून निकल आया। राजकुमार को कुछ दिख नहीं रहा था। उसे रपंजल भी नहीं मिल रही थी। उसका सहारा बस एक उसका घोड़ा था। कुछ फल खाकर किसी तरह उसने अपनी भूख मिटाई। ओह मेरी प्यारी रपंजल, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा मेरी प्यारी रपंजल। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काफी समय तक राजकुमार घूमता रहा। वो हर गांव, हर पहाड़, हर जंगल गया, जब तक वो उस रेगिस्तान तक नहीं पहुंचा जहां रपंजल को डायन ने भेजा था। वो इतना थक गया था कि कुछ देर आराम करने का सोचा। कुछ देर बाद फिर वही सुरीली आवाज उसके कानों में पड़ी।
रपंजल, रपंजल। ओह, ये मधुर आवाज सिर्फ और सिर्फ मेरी रपंजल की हो सकती है। मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। राजकुमार उस बंजर रेगिस्तान में आवाज के पीछे पीछे जाता गया। वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो रपंजल को आवाज भी नहीं दे पा रहा था। लेकिन रपंजल ने थोड़ी दूर से ही अपने राजकुमार को पहचान लिया। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो राजकुमार के पास भागी और राजकुमार उसके कंधे पर गिर गया। मेरे राजकुमार, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ओह, मैं कितनी लकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। रपंजल की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही रपंजल के आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे, उसकी आंखें ठीक हो गई। मेरी रपंजल, मेरी प्यारी रपंजल, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी प्यारी रपंजल, तुम्हारी सारी मुश्किलें अब से खत्म। तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम साथ हैं। क्या ये एक सपना है? नहीं रपंजल, ये कोई सपना नहीं है। तुम अब मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस तरह राजकुमार रपंजल को अपने घोड़े पे बिठाकर अपने राजमहल की ओर निकल पड़ा। महाराजा और महारानी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने रपंजल को भी अपना लिया। वहाँ दावत, खाना पीना और नाचना गाना हुआ। चारों ओर खुशी का माहौल था। राजकुमार ने ईमानदारी से राज्य को संभाला और दोनों हमेशा साथ साथ रहे। द फ्रॉग प्रिंस। एक शहर में एक राजकुमारी रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपना सारा वक्त पेड़ पौधों के साथ गुजारना अच्छा लगता था। वहाँ के राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उसके जन्मदिन पर उन्होंने राजकुमारी को गोल्डन बॉल दी। ओह, कितनी सुंदर बॉल है। थैंक यू पापा, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया। राजकुमारी बॉल को लेकर बाहर गई। उस दिन मौसम बहुत ही बढ़िया था और बॉल के साथ वो खूब खेली। बार बार ऊपर नीचे फेंकती रहती। पापा ने क्या शानदार तोहफा दिया है। ये मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा है। ऊपर और नीचे जाए मेरी गोल्डन बॉल, बाउंस बाउंस बाउंस। ऊपर और नीचे जाए मेरी गोल्डन बॉल, बाउंस बाउंस बाउंस, बाउंस बाउंस बाउंस। कितनी प्यारी बॉल है। विपी वी। ओह, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। रात होने तक राजकुमारी अपनी गोल्डन बॉल से खेलती रही। उसे बहुत मजा आ रहा था। अंदर जाने से पहले बस एक बार और अपनी बॉल को ऊपर फेंक देती हूँ। राजकुमारी ने अपनी बॉल को बहुत ऊपर फेंका, लेकिन अंधेरा बढ़ रहा था। राजकुमारी को साफ नहीं दिख रहा था और बॉल जमीन पर गिरी, बाउंस हुई और पास ही के तालाब में चली गई। ओह नहीं, मेरी प्यारी बॉल। मैं इस गंदे तालाब से उसे कैसे निकालूं? यहाँ कितने पेड़ पौधे हैं। लगता है बॉल कहीं पर फंस गई है। राजकुमारी तालाब के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अचानक उसने पीछे से एक आवाज सुनी। इस बेकार आवाज को बंद करो। दिखता नहीं कि मैं दुखी हूँ? मुझे पता है राजकुमारी, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम और मेरी मदद? पर तुम ये कैसे करोगे? मैं तालाब में कूद के तुम्हारी गोल्डन बॉल को ढूंढ सकता हूँ। मैंने देखा तुम उस बॉल के साथ कितनी खुश थी। सच में? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ओह प्लीज 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 मेरी गोल्डन बॉल ढूंढ के ला दो। आपके लिए कुछ भी, मैं कुछ भी करके बॉल को ढूंढ लूंगा। लेकिन बदले में क्या दोगी? क्या चाहिए तुम्हें? बॉल को ढूंढो, फिर जो बोलोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। वादा करने से पहले एक बार सोच लो प्यारी राजकुमारी। हाँ हाँ, मैंने सोच लिया है। जाओ पहले बॉल ढूंढ कर लाओ। ठीक है, आपको मुझसे दोस्ती करनी होगी। मेरे साथ खेलना पड़ेगा, साथ में खाना पड़ेगा और मैं आप ही के तकिए पर सोऊंगा। बोलो मंजूर है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जैसी आपकी मर्जी।
या तो मेरी शर्त मान लीजिए या फिर मैं कीड़े खाने चला। हे, रुको रुको रुको। मेरे पास बॉल को पाने का और कोई तरीका नहीं है। अभी के लिए हाँ बोल देती हूँ, इसे तो बाद में ही देख लूंगी। ओह नटखट फ्रॉगी, ठीक है, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। तुम बॉल लेके आ जाओ, हम दोनों साथ में पक्का खेलेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। फ्रॉग तालाब में कूद गया। राजकुमारी किनारे पे बैठकर बेसब्री से फ्रॉग का इंतजार करती रही। जल्द ही फ्रॉग गोल्डन बॉल लेकर पानी से बाहर आ गया। ये लो स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हारी गोल्डन बॉल ढूंढ ली। राजकुमारी ने बॉल छीनी और फ्रॉग को बिना शुक्रिया कहे ही वहां से चली गई। मेरी दोस्त बनोगी? कभी आईने में खुद का चेहरा भी देखा है उसने? राजकुमारी फ्रॉग से किया हुआ वादा पूरी तरह भूल गई। उसे लगा कि फ्रॉग कभी नहीं मिलेगा। अगले दिन राजा अपनी बेटी के साथ खाना खा रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। और किसी ने दरवाजा खटखटाया। योहो! देखो राजकुमारी, तुम्हारा दोस्त आया है। तुमने मेरे साथ खाना खाने का वादा किया था, है ना? याद है कि नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ? ये क्या हो गया? मैं तो इसे पूरी तरह भूल ही चुकी थी। पता नहीं ये यहाँ महल तक कैसे पहुँच गया। ये कौन है बेटा? छोड़िए पापा, ये फ्रॉग दरअसल पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। रुको, मुझे जानना है ये बदतमीज फ्रॉग क्या कहना चाहता है। ओ पापा, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। बेटा, मैंने कहा मुझे उस बदतमीज फ्रॉग से मिलना है अभी। राजकुमारी को अपने पापा की बात माननी पड़ी। ना चाहते हुए भी उसने फ्रॉग को अंदर बुलाया। तुमसे मिलके अच्छा लगा। हाँ, तुम यहाँ क्यों आए हो गंदे तालाबी कीड़े? तुम मुझे बाहर भी मिल सकते थे ना? ओ राजकुमारी, मैंने पूरा दिन तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम आई नहीं। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। ठीक है, खाना खाओ और दफा हो जाओ। तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारी गोल्डन बॉल ढूंढने में मदद की थी ना? आखिर ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं मेरे महाराज। कल राजकुमारी की गोल्डन बॉल तालाब में गिर गई थी और इन्होंने वादा किया था कि वो मेरी दोस्त बनेगी, साथ में खाना खाएगी और उनके तकिए पे साथ में सोने देंगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मुझे भूल गई हैं। क्या ये सच है बेटी? इसने मुझे गलत समझा था पापा। मुझे तो बॉल चाहिए थी। मैं इसकी दोस्त कैसे बन सकती हूँ? इसकी बहुत हुआ, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। अगर कोई वादा किया है तो उसे पूरा करो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तुमने गलत किया। अब चुपचाप फ्रॉग को सॉरी कहो। राजकुमारी को गुस्सा आया। उस गंदे फ्रॉग को सॉरी जो बोलना था, लेकिन राजकुमारी के पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। गंदे कीड़े, तुम बहुत अजीब हो। अब तुम्हें अपने साथ सुलाना भी पड़ेगा। ये कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। जब राजकुमारी कमरे में गई तो साथ में फ्रॉग को भी ले गई और अपने तकिए पे बैठा दिया। कोई कहानी सुनाओगी राजकुमारी? अगर तुमने मुझे परेशान किया और जल्दी नहीं सोए तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। फ्रॉग थोड़ा डर गया और पीछे हट गया। ओह, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें पता है ना? देखो, मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं बहुत थक गई हूँ, तो प्लीज सो जाओ और मुझे भी सोने दो, ठीक है?
अगले दिन फ्रॉग राजकुमारी के उठने से पहले ही निकल चुका था। अरे ये फ्रॉग कहाँ चला गया? शायद कल रात मैं उस पर बहुत चिल्लाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे बहुत बुरा लगा। राजकुमारी को फ्रॉग पूरे दिन में नहीं दिखा, लेकिन डिनर के वक्त वो टेबल पे पहले से ही मुस्कुराते हुए खड़ा था। ओह, तुम आ गए हाँ? मुझे लगा कल रात के बाद तुम मुझसे गुस्सा होगे। ओह नहीं नहीं मेरी राजकुमारी, मैं चाहूँ तो भी तुमसे गुस्सा नहीं हो सकता और भी नहीं करूँगा। राजकुमारी फ्रॉग को देखकर मुस्कुराई और दोनों खाना खत्म करके सोने चले गए। आओ, तुम मेरे तकिए पे सो सकते हो और मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी भी सुनाऊंगी। फ्रॉग जल्द ही सो गया और पिछले दिन की तरह ही वो राजकुमारी के जगने से पहले ही निकल चुका था, लेकिन डिनर पे हाजिर था। तुम गुड मॉर्निंग बोले बिना क्यों चले जाते हो? तो क्या मैं आपको पसंद हूँ? यहाँ आओ, कहानी सुनने का वक्त हो गया। नहीं राजकुमारी, आज मैं बहुत थक गया हूँ और बस सोना चाहता हूँ। फ्रॉग पैर फैलाकर एकदम शांति से सो गया। राजकुमारी उसे देखकर हंसती रही इतना बुरा भी नहीं है मेरा फ्रॉगी। और फिर उसने फ्रॉग को किस किया और खुद भी सो गई। अगले दिन भी वो यही सोचकर उठी कि फ्रॉग चला गया होगा, लेकिन उस दिन उसने क्या देखा? फ्रॉग तो था ही नहीं, पर उसके बाजू में एक बहुत ही हैंडसम लड़का सो रहा था। अरे कौन हो तुम और मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? मेरी सुंदर राजकुमारी, अच्छा हुआ आप उठ गई। पर तुम हो कौन? मैं ही हूँ वो बदसूरत फ्रॉग, तुम्हारा दोस्त। मैं काफी दिनों से तुम्हें तालाब से देख रहा था। तुम बेहद खूबसूरत हो। क्या? हाँ राजकुमारी, बहुत वक्त पहले की बात है। एक भयानक डायन ने मुझे श्राप दिया था। उसने मुझे फ्रॉग में बदल दिया और कहा कि जब तक मुझे कोई किस नहीं करेगा मैं फ्रॉग ही रहूंगा। और कल रात तुमने मुझे किस करके श्राप से मुक्त कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चलो अब मैं तुम्हारे पापा के पास जाकर शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें डांटा नहीं होता तो पता नहीं मैं वापस इंसान कब बनता। तो राजकुमारी राजकुमार को अपने पापा के पास लेकर गई। फिर राजकुमार ने अपनी कहानी खुद सुनाई। और अब मेरे महाराज, मैं आपकी बेटी से शादी करके उसे अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप भी आपकी बेटी को देख के बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। इस तरह राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेके चला गया, जहां उन दोनों का बहुत भव्य स्वागत हुआ। दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।